अब अगर दिल में थोड़ा धक धक हो रहा है, सो दैट इज ऑब्वियस, राइट? और सबका हो रहा है, आई एम वेरी श्योर, because this is a very delicate part of your preparation journey. Why delicate? Because if you are able to just continue with what you are doing, you will get the best result. But यही समय है जब लोग प्रिपरेशन से हाथ उठा देते हैं, क्योंकि वो लोग देते हैं एक चीज़ जिसका नाम है मॉक। और मॉक में क्या है कि क्वेश्चन पेपर अभी बहुत हार्ड आने लगा है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर कैट का जो पेपर था ना, वो काफ़ी, एटलीस्ट मैथ्स का काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसीलिए हर कोचिंग सेंटर मैथ्स को तो टफ कर ही दिया, एलआरडीआर को भी कर दिया, इंग्लिश को भी कर दिया। और इंग्लिश आपसे बहुत पहले लोगों ने प्रिपरेशन शुरू किया है। अगर तो आप आज शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, बहुत लोगों ने आपसे पहले शुरुआत किया है यही सपना देख के कि उनको भी 99 परसेंटाइल आएगा। तो वो लोग इस रेस में आपसे आगे हैं। तो अगर तो आपको उनको बीट करना है, यू हैव टू लीप फ्रॉग देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर hours. So you have to give more number of hours than they have already given. मतलब उन्होंने 2-2, 3-3 घंटा कर रहे हर रोज दिया हुआ है लास्ट 6 महीना में, मान लीजिए। अगर आपको उनको ओवरटेक करना है, so clean as the day that you have to invest 10 to 12 hours every single day. अगर तो आप 10 to 12 hours every single day दे रहे हो, तभी आपको हक है ये क्वेश्चन पूछने का कि 99 परसेंटाइल पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि आंसर भी आपके पास है। 10 से 12 घंटे हर रोज दो, 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। टाइम टेबल कैसा रहेगा? हाउ विल माई टाइम टेबल लुक फॉर कैट एग्जाम, बिफोर कैट एग्जाम, कैट 2024? तो बहुत सिंपल है, आपको डिवाइड करना है अपने दिन को 4 हिस्सों में, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लंच के पहले, लंच के बाद। लंच के पहले मान लीजिए कुछ लोग कॉलेज जा रहे हैं, एग्जाम्पल, तो उस सेशन में आप हार्डली आधा घंटा दे सकते हो, जब आप बस से जा रहे हो या फिर बस से आ रहे हो, व्हाटएवर, राइट? तो ये आधा घंटा क्या किया आपने? लंच के बाद आपने क्या किया? मान लीजिए आप कॉलेज में हो तो आप घर वापस आ गए हो, तो लंच के बाद आप थोड़ा सा एफर्ट दे सकते हो। आप तो अगर ऑफिस में हो तो शायद कम दे सकते हो, बट लंच के बाद कितना आवर्स आप दे रहे हो और दे सकते हो, या फिर व्हाट इज द प्लान फॉर आफ्टर लंच? डिनर के पहले एंड डिनर के बाद। डिनर के पहले का एक स्कोप रहेगा, मान लीजिए 9 बजे आप डिनर करते हैं तो 6 से 9, 6 से 9 आप क्या पढ़ रहे हैं? एंड 9 से लेट नाइट, जो भी अर्ली राइजर्स नहीं है, मतलब लेट आउल्स है मेरे जैसे, तो लेट नाइट आप क्या कर रहे हैं? तो बट अगर आप अच्छा किताब उठाते हैं, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, मतलब पूरा एकदम आपका दिमाग घुमा दे, एनार्किज्म, प्रो लेफ्ट, जो आप लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सुनते हैं ना, वो सब में। कार्ल मार्क्स को उठा लीजिए, दास कैपिटल। महात्मा गांधी का उठा लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। या फिर मैंने जो बताया था, एन रैंड, फाउंटेन हेड, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू विल एवर रीड इन योर लाइफ। ऐसा एक कोई एक किताब उठा लीजिए जो आपको पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर ऐसा एक किताब आप उठा लेंगे तो योर ब्रेन विल टोटली लाइक एसिमिलेट करना शुरू कर देगा, एकोमोडेट करना शुरू कर देगा ऐसा वाला फ्रेजेस को, ऐसा वाला लैंग्वेज को। और ये अगर आपका ब्रेन यूज्ड टू हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। daily.com, ALDAILY, alldaily.com, दुनिया का बेस्ट न्यूज़पेपर्स, गार्डियन, ये वो, न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल सेक्शन का इसने कलेक्शन बना के रखा है। पढ़ते पढ़ते खत्म नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा ये है। उसको पढ़ लो। एऑन एसेस तो आप जानते ही हो, एऑन एसेस पढ़ लो। सो एसेंशियली इंग्लिश आपको अच्छा करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर मैथ्स के प्रेफरेबल भी हो, अगर मतलब आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो भी इंग्लिश अच्छा करना है, क्योंकि इंग्लिश आपका पहला एग्जाम है। सेक्शन स्टार्ट्स विथ इंग्लिश, और वहां पे अगर गलती से आपका खराब होने लगे, आपको लगने लगे कि यार ये तो अच्छा नहीं जा रहा है मेरा एग्जाम, दिस विल बी डूम्सडे। आपका एलआरडीआई अच्छा होते हुए भी खराब होगा, आपका क्वांट अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। इसीलिए वर्बल सीखना, जानना और उसको अच्छे से परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और हो गया व्हाट टू अवॉइड, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि व्हाट टू डू में तो बहुत आपको लोग मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं। व्हाट टू अवॉइड में मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2 बात बताऊंगा। एक है, वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट आवर फ्रेंड्स आर डूइंग, हाउ वेल दे आर डूइंग इन देयर मॉक टेस्ट, कैसा उनका प्रिपरेशन चल रहा है। कभी कभी तो वी स्पेंड इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम
चेजिंग पीपल हु हैव परहैप्स टॉप्ड इन सम कैट कि क्या कर रहा है वो लोग, कैसा चल रहा है उनकी। उसके बाद 99.84 परसेंटाइल एंड हियर इज माई स्टोरी, आई स्टडीड 3 months एंड आई गॉट 200 परसेंटाइल। ऐसे करके यूट्यूब में आपको 150 वीडियो मिलेंगे, राइट। और इसमें लोग पड़े रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं भाई, देखे, अरे वो 10 मिनट जाके आप 4 सम बना लो, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आप वो करो, ठीक है। 10,000 वीडियो देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आपने 10 सम भी कर लिया उस सेम टाइम में, आपको बहुत मजा आने वाला है कैट में, ठीक है। सो डोंट स्पेंड टाइम रिसर्चिंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग इन देयर कैट एग्जाम, एंड हाउ, मतलब योर जर्नी एंड द नेक्स्ट गाय नेक्स्ट गर्ल्स जर्नी इज वेरी डिफरेंट, आपके अलग अलग पाथ्स है। सो डोंट डू दैट। सेकेंड है, प्रिपरेशन के वक्त में हम लोग अपना प्रोफाइल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी भी आप देखिए, आई एम वेरी श्योर, मैंने अभी तक कमेंट्स पढ़ा नहीं, अभी तक मैंने देखा ही नहीं है टैब में कि क्या कमेंट आ रहा है, बट आई एम वेरी श्योर लोग इसमें पूछ रहे होंगे कि मेरा 887 है तो 993 है तो 338 है, मेरे को आएगा कि नहीं, IIM अहमदाबाद का कॉल, बी का कॉल, सी का कॉल। देखो, आपका आएगा कि नहीं आएगा ये तो आपके परसेंटाइल पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट। सेकेंड, आपने तो कैट भर दिया है ना, आपको अगर कैट पर अपना प्रोफाइल पे भरोसा नहीं था तो आप कैट ही नहीं भरते। आपने कैट भर दिया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप पढ़ाई कीजिए। डोंट स्पेंड टाइम एट ऑल जजिंग whether your profile is up to the mark for the best colleges of India. Your work is to study well and give the exam. Let the college decide whether they want to have you or not. कुछ चैप्टर है जो कि स्ट्रेंथ नहीं है, आपको समझ में आ गया, आपने 4-5 मॉक्स दे दिया है, 4-5 घंटे आपने पढ़ाई कर लिया, तो आपको पता है कि कोई 1-2 चीज है जिसका आपका नहीं बन रहा, यू आर नॉट गुड एट दैट। सब में आपको होशियार बनना भी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपसे नहीं बनता, मान लेते प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है, तो आज से शुरू करके नेक्स्ट 10 दिन प्रोबेबिलिटी करेंगे, ये करेंगे, यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, एमबीए पाठशाला से देख लिया, कैट किंग का देख लिया, आई क्वांटा का देख, नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है, लाइट ले लीजिए उसको, ठीक है। क्या बनता है आपसे आरसी बनता है, चलिए पहले मैं 5 आरसी बनाता था दिन का, अब मैं 10 बनाऊंगा, क्योंकि कैट में जो है कि टोटल मार्क्स पे परसेंटाइल बनता है। ऐसा तो नहीं है कि क्वांट्स का वेटेज ज्यादा है, इसमें 35% वेटेज है, नहीं ना, आपको टोटल मार्क्स अपना बढ़ाना है। और अगर आपको टोटल मार्क्स बढ़ाना है तो फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स रादर देन ब्रेकिंग योर हेड ऑन थिंग्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। अगर तो आप 9 महीना बाकी होता आपका जर्नी का, कैट में 9 महीने बाकी होते, तो मैं डेफिनेटली बोलता यार बहुत टाइम है, पढ़ लो, पीएनसी पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, ठीक है। अभी तो नहीं है, तो फिर अभी उस पर टेंशन एकदम नहीं लेना है एंड मूव ऑन। सो एक क्वेश्चन किया है, 80 to 90 परसेंटाइल लाने के लिए क्या इंश्योर करना है। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है। मैथ्स में सबसे ज्यादा क्या आता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और बहुत ज्योमेट्री मेंसुरेशन। अरिथमेटिक, अलजेब्रा तो हम लोग डेफिनेटली मानेंगे। ये 2 चैप्टर का लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर आप कर लीजिए। देखिए लास्ट 4 इयर्स में तो 3-3 सेट पेपर थे, तो 12 पेपर उसमें हो गए, और 10 साल आप जोड़ लेते हैं तो लगभग 20 पेपर हो गया। 20 पेपर मतलब 240 सम, जो एकदम एग्जैक्ट मस्त सम है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्वांट्स का बताया था कि कहां से आपको सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, वो आप जाके कर लिए। और एक वीडियो बहुत कॉमन है, हर क्रिएटर ने, जो एडुकेटर क्रिएटर है एमबीए का, सबने बनाया है कि व्हाट आर द मोस्ट 100 और 200 मोस्ट एंटिसिपेटेड, मतलब ऐसा सम तो आता ही है, वो आप देख लो। 3 चीज आपने किया, आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा में थोड़ा फोकस करने का कोशिश किया, उसके लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपने बनाया, आपने जो मोस्ट एंटिसिपेटेड सम्स है वो बनाया, और सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लिया। उसका भी वीडियो मैंने कहीं पर दे रखा है, आराम से यूट्यूब कर लोगे, मिल जाएगा वो भी। ये आपने मैथ्स का कर लिया। DILR में मोस्ट एंटिसिपेटेड 35 सम कर लो, ठीक है, और फिर लास्ट 10 इयर्स का तो आप देख लो। एंड इंग्लिश में आप बस, अगर तो आपको आरसी मतलब अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप एकदम नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ते रहो। RC 99 बोल के एक बुक आता है जो कि एकदम PDF है, वो डाउनलोडेबल है, वहां से थोड़े PDFs, 99 PDFs है उसमें, वहां से 99 PDFs प्रैक्टिस कर डालो, और बीच बीच में मॉक्स देते रहो, ठीक है। 80 to 90 परसेंटाइल आपका आएगा ही, कसम से आना ही है। लेकिन ये गलती कर देते हैं लोग, जिनको 80 to 90 परसेंटाइल टारगेट होता है ना, वो एग्जाम में इतना तुक्का मारते हैं कि लोग डर जाए इससे, 50 अटेम्प्ट कर दें,
वो मत करना। वो तो फिर आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, इतना आपने प्रिपेयर किया फिर कुल्हाड़ी मार के आ गया, तो वो मत करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉक्स वन शुड गो फॉर। तो मैं जब फर्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मेरे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर मैं ज़्यादा मॉक वॉक नहीं दे पाया, विच वॉज अ बैड, मतलब मैंने एम कैट देता था, मैं टाइम था तब, तो उसमें जितना मॉक्स था मैंने दिया था। बट जब मैं रिपीटर बन गया तो पहली बार मुझे 97.1 या 2 आया था, याद नहीं आ रहा। तो मैं जब रिपीटर बना तो फिर मुझे लगता था यार और क्या पढ़ ले, तो सिर्फ उस साल मैं सिर्फ मॉक्स ही देते आया हूँ। आई गेव मॉक्स आफ्टर मॉक्स आफ्टर मॉक्स, हर 2-3 दिन में मैं एक मॉक देता था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन द जर्नी। अगर तो आपका प्रिपेयर हो गया है तो मॉक्स आपको रेगुलरली देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको खुद डिसाइड करना है कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल एट विथ। सॉरी, क्वेश्चन लेते हैं। अभी कैट कोर्स लेना चाहिए इफ नॉट टेकन कोचिंग। कैश को ये आपके ऊपर है सर, आप वैल्यू देखिए कि कैट कोर्स का क्या मिल रहा है। अगर तो आपको सब चीज़ रिवाइज करवा रहे हैं, अगर तो आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है। बट बॉटम लाइन क्या है, आपको मेहनत करना है। मेहनत खुद से कर लो, मेहनत बाहर से कर लो। अभी यूट्यूब वगैरह में सब ये है, लेकिन अगर आपको मैशअप करके चाहिए जो एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से करती है तो वो लेना बहुत अच्छी बात है, वो ले लो। मेहनत करना है। अगर तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, 99 परसेंटाइल जाना है, 10 घंटा हर दिन चाहिए, 10 hours, 10 hours, all your dreams will come true